morning. Just to keep it more simplified. So, before we begin this journey, I will make few things clear. Okay, Garb Sanskar is nothing magical, but it can become magical when we start, practicing it, imagining it, imbibing it. हम उसको जितना अपने लिए connected feel करवाएंगे, utna it will be helpful for us. See, why we are doing this, why this all is required, ये ना आज हम अपने लिए केयर करेंगे बिकॉज एज लेडीज हमने हमेशा पहले अपनी फैमिलीज को प्रायोरिटी रखा है. आज हम वो बात करेंगे जहां हम अपने आप को प्रायोरिटी रखें. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट हाउ आई एंडेड अप ज्वाइनिंग गर्भ संस्कार, डूइंग गर्भ संस्कार, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे आज सच प्रेगनेंसी के लिए. एक ही इशू था, मेरे को फाइब्रॉइड्स थे विच आई क्योर्ड विद होम्योपैथिक मेडिसिन. एंड इवेंचुअली मैंने लास्ट ईयर अराउंड मार्च अपना गर्भ संस्कार का कोर्स स्टार्ट किया था बिकॉज आई थॉट ये करके देखते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड इट तो मैं बस इसको ऐसे ही कर रही थी. ठीक है, एक कोर्स है, करो बिकॉज इट विल एड ऑन टू योर नॉलेज. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई कंसीव्ड विद माई सेकेंड चाइल्ड विच वॉज नोवेयर इन माई प्लान्स. नोवेयर, कहीं भी प्लानिंग में नहीं था कि मैं सेकेंड बेबी प्लान करूं, क्योंकि मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गई थी कि एक बच्चा है and it is good for me. I don't want to plan a second one. But मैंने प्लान किया, वो प्लानिंग अपने आप हुई. ये गर्भ संस्कार एक ऐसी जर्नी है जो एक लेडी को इतना ज्यादा इमोशनली अपने आप से कनेक्ट करा देती है कि यू फील लाइक दैट दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट मोमेंट, दिस इज योर बॉडी इज राइट हेल्थ जब आप ये कर सकते. तो जानते हैं मैं बहुत ही फॉर्मल टॉक्स नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत ही कैजुअल टॉक्स करती हूँ. आप सबके साथ मेरा कनेक्शन भी बहुत ही 1-to-1 का है. मैं आप सबकी स्टोरीज जानती हूँ. कोई भी एक जिसे कहते हैं ना सिंपल लाइफ लीड नहीं कर रहा है आप में से. आप सबकी लाइफ में अपने अपने लेवल के स्ट्रगल्स. सो आज हम उन सबको जॉट डाउन करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और वहां से स्टार्टिंग करेंगे. तो आज हम ये म्यूजिक अपने साथ ऑन रखेंगे. ठीक है, ये म्यूजिक हमें एक छोटी सी जर्नी में लेके जाए इस सेशन के लिए. आई वुड एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू टू सिट इन एन वेरी अपराइट पोजिशन. इसको शुरू करते हैं. हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज क्लींजिंग एंड मेंटल प्रिपरेशन. इसका मतलब ये है, व्हाट डज दिस मीन बेसिकली, दैट हमारे को एक जर्नी स्टार्ट करनी है. किसी के लिए ये फर्स्ट स्टार्टिंग है, किसी के लिए ये रीस्टार्ट, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी हैव लेड आवर लाइफ. समवन इज हैविंग वन चाइल्ड एंड समवन इज लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट चाइल्ड. ठीक है, तो जिसकी भी जैसी भी जर्नी है, इट्स अ कॉमन पाथ विच वी ऑल विल बी लीडिंग टू. क्लींजिंग एंड मेंटल प्रिपरेशन, ये एग्जैक्टली वो है जो मैंने आप सबके लिए किया था ऑन द डे 1 ऑफ आवर केस टेकिंग, वेयर वी स्पोक अबाउट हमारे फियर्स, हमारा स्ट्रेस, व्हाट वी हैव डेल्ट विद, हमारे साथ आए दिन क्या होता है, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, हाउ मच ऑल दिस इज अफेक्टिंग आवर हॉर्मोन्स, आवर मेंटल लेवल. Correct? So we will be doing, this is your very first class of Garb Sanskar, which is in the name of cleansing and mental preparation. Okay? इसके अंदर ना, we will be basically emotionally cleaning ourselves and I will be telling you things जिससे आप regularly follow करोगे for 1 week because हम अगले हफ्ते दोबारा से मिलेंगे. ठीक है, आप इसके अंदर कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस भी करोगे जिसके लिए हमने फर्स्ट प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, दैट इज आवर इन्फ्यूज्ड वाटर. ऑलराइट, तो अब हम जानते हैं एग्जैक्टली हम क्या क्या करने वाले हैं आज की क्लास. पहला चीज, अपना पूरा इमोशनल बैगेज हमें हल्का करना है. आप सबका अपना अपना इमोशनल बैगेज है. यू ऑल आर कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड इमोशंस इन यू. And I really want you all to release it up. First. Second, अपनी बॉडी और माइंड की सफाई करेंगे. करेक्ट. नेक्स्ट, आपको ना अपने साथ दोस्ती करनी है विच इज नोन एज सेल्फ लव. हम बच्चों को कहते हैं ना जब वो रोता है, अरे रो मत अपने आप को परेशान क्यों कर रहा है. करेक्ट.
तो हम एक अंदर ही अंदर रोना कर रहे हैं जिसको हमें आज शांत करना। एंड अपने वूम को, अपने गर्भ को हमें ब्लेसिंग्स देनी है। अपना हाथ हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मीटिंग ऐसे रखें। प्लीज एवरीवन इंटरट्विंगल योर फिंगर्स एंड कीप योर हैंड्स लाइक दिस। ग्रेट। तो हम ऐसे रखेंगे और इसको हम अपने वूम पे रखेंगे, अपने यूट्रस की पोजीशन पे रखेंगे, अपने पेट पे रखेंगे। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज अपनी नेवल के अराउंड रखिएगा। अब हम एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। सवाल ये है, ऐसा क्या आपके मन में चल रहा है जिसको आपने अपने माइंड को कहीं ना कहीं बार बार बोला है। एक होता है बाहर की आवाज कि तीसरा इंसान या दूसरा इंसान हमें कुछ बोलता है, और एक होता है हमारी मन की आवाज। हमारे मन की आवाज में जो मैंने सुने हैं बहुत सारे लोगों के, वो है मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, कहीं फिर से वो अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा, गलती क्या मेरी ही है, फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी। सबने अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रखा है फॉर व्हाट वी आर नॉट एबल टू डू राइट नाउ। दैट इज वी आर नॉट एबल टू कंसीव, एंड उसके लिए कंप्लीटली आई एम रिस्पॉन्सिबल। आज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा और अच्छे से लेते हैं। आप अभी तक तो ये सोच के चल रहे हैं कि आपकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, पर एक सत्य, एक द बिगेस्ट ट्रुथ इज ऑल्सो दैट कि आप अपनी ही वजह से प्रेग्नेंट भी होंगे। सो इफ दैट इज द फियर, वी आर गोइंग टू रिलीज दैट फियर कंप्लीटली टुडे, कंप्लीटली। क्योंकि इस फियर के साथ आप कितनी भी मेडिकेशंस ले लो, कितनी भी रिपोर्ट्स करा लो, आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग ओव्यूलेशन टेस्टिंग विद मी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये फियर, ये गिल्ट, ये अपने आप को बार बार डांटना बंद करना होगा। ऑलराइट, क्यों? लेट मी गो टू अ लिटिल साइंस अबाउट दिस। हम जितना डरते हैं, हम जितना अपने आप को स्ट्रेस में लाते हैं, चाहे अपनी वजह से लाए चाहे बाहर वालों की वजह से लाए, एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है। दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। ये डायरेक्टली हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, बट इनडायरेक्टली हमारी फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ बैठे हैं जिनकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जिनकी रिपोर्ट्स अब ठीक आने लग गई हैं ट्रीटमेंट के बाद, बट बच्चा नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड गाइज, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि वो फाइब्रॉइड, वो पीसीओएस, वो एंडोमेट्रियोसिस ठीक होना है। इट इज मोर देन दैट। स्टोरी गोज बियॉन्ड दैट ऑल्सो। सब कुछ ठीक भी होने के बाद अगर हम अभी भी स्ट्रेस में चल रहे हैं, हम प्रेगनेंसी नहीं ले सकते। वी कैन नॉट एक्सेप्ट अ बेबी और अ लाइफ कमिंग इनसाइड आवर वूम। हमारे को बहुत रिलैक्स स्टेट चाहिए उसके लिए। ओके, लेट्स कम टू दैट। आज हमने सबने एक ब्लेसिंग बनाई अपने बच्चों के लिए, एंड दैट इज दिस। इसका यूज क्या है? क्या ये जस्ट अनदर ड्रिंक है? नो। इसके अंदर हमने कुकुम्बर डाला है, लेमन डाला है, तुलसी डाला है, पुदीना दैट इज मिंट डाला है, धनिया दैट इज कोरिएंडर डाला है। इट हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी राइट इन द मॉर्निंग टिल वी आर ड्रिंकिंग इन द नाइट। Physical detoxification is equally important. You all are taking homeopathic medicines. That is also detoxifying your body. हमें ये नहीं समझ में आता इसमें से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें डेली करना ही करना है। सो वन ऑफ दैट रूल इज मेकिंग योर इन्फ्यूज्ड वाटर। ये आपकी बॉडी को कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई करेगा, एंड दिस इज हियर वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल कॉर्टिसोल लेवल्स। दिस इज हियर वी आर ट्राइंग टू ड्रेन इट आउट फ्रॉम आवर बॉडी। यहीं से हम उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज 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 drink your infused waters only throughout your day and start your morning with it. All right? सबसे पहला मंत्रा is this only. Correct? And जब भी आप उठते समय, किसी भी समय इस पानी को पी रहे हैं, करेक्ट? आपने ये पानी लिया, आपने इसे अपने ग्लास में डाला, ऑल राइट, ये हमारा ग्लास रेडी है।
हमें इसे पकड़ के एक ही बात बोलनी है, ये मैं अपने लिए, अपने वूम के लिए, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, फॉर माई वूम एंड फॉर माई अपकमिंग बेबी. This is going to be healing. This is going to support. This is going to be medicated for my child. This is exactly what is called putting memory into the water. हम खाना खाते समय, while eating our food, while drinking water, पानी पीते समय जो भी अपने मन में बोलते हैं वो exactly convey होता है हमारी बॉडी को. All right, so you take this, you say it loud, and then you take a sip of it. हमने पहला डिटॉक्सिफिकेशन किया विद आवर इन्फ्यूज्ड वाटर. सेकेंड डिटॉक्सिफिकेशन हम करने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन. वी ऑल आर गोइंग टू टेक आउट ऑल दी पैक्ड फूड इन आवर किचन ग्रोसरी. जितना भी पैक्ड फूड चलता आ रहा है, ऑल दीज चिप्स, नमकीन, हम इन सबको हटा के साइड रख देंगे. वी वुड ट्राई टू मेक healthy snack at our home today itself. और दूसरा ऑप्शन, आपके घर के पास वो एक दुकान होती है जिसे हम कहते हैं हलवाई की दुकान. देयर इज समथिंग विच इज नोन एज द लोकल बेकरी शॉप और अ लोकल स्वीट शॉप. दे कैन हैव दोज रागी लड्डूज, ragi til laddus which are available at your local grocery shop, which you know which will stale on its own if you keep it for more than a month. Correct? If you keep it for more than a month, your murukku, your ragi laddu, your til laddu is going to go bad. You cannot even smell it. Okay? तो जो जहां रहता है, like if someone is from North India, please buy your local बेसन का लड्डू, आटे का लड्डू from your local sweet shop. ये मैं ऑप्शन केवल उनको दे रही हूं जो खुद से नहीं बना सकते हैं, who cannot make it on their own. Otherwise, the options like this, I am saying, please prepare your snacks at home. For North Indians, for South Indians, for my all people are from West Bengal, everywhere I can have my patients right now who are there on this call. अपनी मठरी बनाओ. North Indians, please bake your own मठरी. जितना घी डालना है डालो, कौन से तेल में तलना है तलो, मतलब सरसों का ही ट्राई करो लेना. Correct? Try using something, try making your नमक पारास, right? Try making your बेसन का लड्डू, छोटा छोटा लड्डू. Try making your dry fruit laddu. When I studied in Mangalore, I used to enjoy them because I knew if here I am going to eat my besan ka laddu, it's not going to help me. Here it's that ragi laddu which is going to help me. And when I came back to North India, I started back on my besan and aate ka laddu. Correct? When it comes to your savories, whatever snacks your grandparents used to have, please consume them. And those packets are going to stay for years together without going bad. So think logically, guys. उसमें ऐसे chemicals डले हुए हैं which are very, very harmful for us. So stop eating them. And it's not just for you people, it's for everyone in your family. No need. I always say to my patients who say, doctor, then what we will have? I say, have your chaat pakodi, have your nice dosa from outside, have your local thele ka Chinese also, I don't mind. Whatever is freshly cooked is ideal for us. So what are we detoxifying us with? We are detoxifying our body from all sort of packed food which can stay in its position or in its actual state for more than 1 month. कोई भी चीज अगर 1 महीने से ज्यादा ठीक रह सकती है वो हमारे लिए ठीक नहीं है. All right. So what are we going to have? We are going to have lots of nuts, soaked nuts. We are going to have lots of fruits. Have your mangoes, guys. This is a season of mangoes. Please don't miss out on variety of mangoes. Go to all mango parties that is possible. Have tarbooj, have kharbuja. Abhi is समय there is lot of we call it plum in North India that is available. South India is all flooded with amazing varieties of I would say mango. Please have your fruits. Then add your ghee in your dal. Apply your ghee on your chapati and have it very nice. ठीक है? तो घी अवॉइड नहीं करना है, घी को कंज्यूम करना है. You know, these are ADEK. These are your fat soluble vitamins.
फैट नहीं जाएगा, विटामिन डिसॉल्व नहीं होगा, बॉडी को नहीं लगेगा. All right. So have your ghee, have your food fried in your mustard oil. Okay. South Indians can also have sesame oil. They can also cook it in the coconut oil. Whatever is available, whatever your grandmother was using is ideal for you. ये था सारा physical detoxification. Let's start with our mental detoxification. So हमने cleansing करी, हमने अपने अपने फियर्स जाने. आज हम उन फियर्स का डिटॉक्सिफिकेशन, उनको निकाल के बाहर फेंकने वाले. अब मैं आपको 3 लाइंस बोलूंगी. आप लोग उन 3 लाइंस को अपने ये दोनों हाथ अपने वूम पे रखते हुए 9 टाइम्स रिपीट करेंगे. सो हाउ यू हैव टू डू इट, आई विल से इट, आप लोग उसके बाद रिपीट करेंगे. कीप योर आईज ओपन, जस्ट कीप योर हैंड्स ऑन योर वूम एंड से, मेरा वूम प्योर और रेडी है. माई वूम इज प्योर एंड रेडी. मैं मां बनने के लायक हूं. मेरा शरीर स्ट्रॉन्ग है. मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूं. मेरा शरीर स्ट्रॉन्ग है. मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूं. थोड़ा सा प्यार डाल के अब हम ये तीनों लाइंस दोबारा से रिपीट करेंगे और मैं बोलूंगी और फिर आप लोग बोलेंगे. इसमें अपना वो डीप इमोशन डालो जो आपको कभी कभी फील होता है व्हेन यू प्रे टू गॉड, व्हेन यू वांट टू क्राई सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड यू आर एक्चुअली डिमांडिंग समथिंग सो स्वीट. ओके, सो वी विल फिल दिस all 3 lines with lot of emotions and do it one more last time. मेरा वूम प्योर और रेडी है. मैं मां बनने के लायक हूं. मेरा शरीर स्ट्रॉन्ग है. मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ. प्लीज इसको डेली सुबह उठ के 3 राउंड्स में बोलो. तीनों लाइन को 3 राउंड्स में बोलो. ये एक बहुत डीप कनेक्ट आप बिल्डअप करना चाह रहे हो. यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आप सब बहुत अमेजिंग मदर बनने वाली है. चलो, सो लेट्स टेक आवर पेपर एंड पेन नाउ. सब लोग अपने अपने पेपर और पेन ले लीजिए एंड इस 5 मिनट्स में आप लोगों को क्या लिखना है मैं वो बताना चाहती हूँ. प्लीज अपना अपना प्रॉमिस रखो. यू डोंट हैव टू शेयर इट हियर बट राइट इट डाउन. जो आपको प्रॉमिस करना है वो मैं बताती हूँ. आपको बस एक प्रॉमिस करना है कि आप एक ऐसा सेंटेंस लिखो जो आप डेली अपना सुबह उठ के अपने वूम को बताओगी. मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. मैंने जो लिखा था, मेरा वूम एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस है. इट्स लाइक अ गार्डन वेयर आई वॉन्ट अ फ्लावर टू ब्लूम सून. दिस वॉज माई सेंटेंस जो मैंने तब लिखा था एंड आई एम ब्लेस्ड. लिटरली आई एम ब्लेस्ड. राइट? तो आप लोग अपना प्रॉमिस लिखो जो आप अपने वूम से करना चाहते हो कि मेरा वूम कैसा है और मैं उसमें क्या लाना चाहती हूँ. ये प्रॉमिस जो है ना, ये केवल इसलिए नहीं लिख पाया बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू बी डन. दिस इज अ प्रॉमिस विच यू हैव मेड इट टू योर सेल्फ. मेनी ऑफ यू केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, but that time also you made a promise to yourself that you would start this journey. आप ये जर्नी स्टार्ट करोगे सेल्फ हीलिंग के लिए. करेक्ट? आप लोग मुझे पर्सनली नहीं मिले हो. मैक्सिमम लोग मुझसे पर्सनली नहीं मिले हैं. बट आई एम सेइंग व्हेन यू स्टार्टेड द जर्नी, व्हेन यू टुक दैट प्रॉमिस टू योरसेल्फ, बस वही एक प्रॉमिस है जिसको मैं रीफ्रेज करा रही हूँ. वो प्रॉमिस आपने मेरे साथ किया था. यू गेव मी अ प्रॉमिस टू गिव योर होल फेथ एंड डेडिकेशन टू माई प्रैक्टिस. Now you give that promise to yourself. What you are going to achieve next is going to be magical, guys. Trust me, it's beautiful, it's magical. Okay? Let's do this now. पहले हम लोग एक सिंपल मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे. देन मैं आपको हर गर्भ संस्कार क्लास में एक मंत्रा देके जाऊंगी, क्योंकि ये जो गर्भ संस्कार क्लास होती है ये एटलीस्ट हमें 20 सेशंस में करनी होती है. हर सेशन अटेंड करना है आप लोगों को. ऑलराइट? तो आज जो हम करने वाले हैं इसमें हम एक मेडिटेशन अब स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू फोल्ड आवर फिंगर्स लाइक, सॉरी, वी हैव टू
imbibe our fingers like this and put it on our moon. Close your eyes. आप लोग अपनी आंखें बंद करिए और मेरे साथ पहले एक चीज को इमेजिन करिएगा. Imagine you all have a very very huge bag, a bag full of negative emotions, जो कि आपने अपने कंधे पे उठा रखा है. एक बहुत बड़ा सा बैग जिसमें और कुछ नहीं, बस जो आपको गलत बातें बोली गई हैं आज तक, जो आपने दूसरों से बातें सुनी है, उससे भरा हुआ एक बैग है जो आपके कंधों पर है. ये काफी हैवी फील कर रहा है. आप सबको ऐसा लग रहा है हमारा तो कंधे ही दुख जाएंगे आज. अब अपने हाथ खोलिए और अपनी फिंगर्स को अपने दोनों शोल्डर्स पे लेके जाइए. जस्ट पुट योर हैंड्स लाइक दिस एंड रिलीज इट आउट. जितना दूर तक अपने हाथों को ले जा सकते हैं, प्लीज ओपन देम. You are just letting all this go. All the negative emotions, you are just trying to pull it out. बहुत heavy सा लोड हमारे बैक पे है, हमने वो उतार दिया, हमने वो हटा दिया है. वंडरफुल, वंडरफुल. अपनी फिंगर्स को ज्वाइन करिए. प्लीज ज्वाइन योर फिंगर्स बैक and put it on your head. अब हम गहरी गहरी सांस लेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. When you are breathing in, you say, I am safe. I am ready. When you're breathing out, you say, I'm letting go. Breathe in, I am safe. Breathe out, I am letting go. Breathe in, I am safe. Breathe out, I am letting go. Breathe in, I am safe. Breathe out, I am letting go. आज वो सारी बातें याद करके और उनको भुला दीजिए. All the things that have been said to you people, please release them. This is not going to help you anywhere in your journey. ये आपकी जर्नी का पार्ट है ही नहीं. ये आपको डिफाइन नहीं करता. जिसको ने भी ये कहा है कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, प्लीज उन सबको माफ करिए और आगे बढ़िए. Don't keep harsh feelings for anyone. Just let them go. Just let them go now. इसी फेज में रहिएगा. मैं अब आप सबको एक मंत्र दे रही हूँ. आप लोग अब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए इस मंत्र को बोलिए. मेरे साथ बोलिए. ओम शुद्धि क्रिया नमः. क्रिया नमः. क्रिया नमः. ओम शुद्धि क्रिया नमः. रब करेंगे. प्लीज रब योर फिंगर्स. Take it face and put it on your eyes. Put it on your face and you can now relax.
सो आज हमने एक बहुत छोटा सा सेशन किया है। ये सेशन फर्स्ट सेशन होता है, इसके अंदर हम बातें ज्यादा करते हैं और हम प्रोसेस को कम करते हैं। तो इसमें आज हमने इनिशियल पार्ट डिस्कस किया। हम सब ने अपने अपने डर, अपनी अपनी चिंताएं उनको दूर करा। अब जो आपको नेक्स्ट करना है वो ये करना है कि जो मैंने आपको एक नोट लिखवाया है, दैट इज योर प्रॉमिस टू योरसेल्फ। You have to read it every morning when you wake up, every night when you sleep. अपने प्रॉमिस को प्लीज खुद से पढ़िएगा, सुबह और शाम दोनों टाइम पर डेली पढ़िएगा। आप जब भी आपको मौका पड़े, देखिए मैं जिसको प्रेफर करती हूँ होता है मॉर्निंग में उठते ही, जब हम सबसे फ्री होते हैं। अभी हमें नहीं पता कमरे के बाहर क्या हो रहा है, हमें नहीं पता किसके घर में क्या हो रहा है। दैट इज द आइडियल टाइम व्हेन यू गिव योरसेल्फ टाइम, क्योंकि एक बारी व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर रूम, आई थिंक हम सब बहुत सारी चीजों में एंगेज हो जाते हैं। करेक्ट? बाहर जाएंगे, कुछ सामान दिख जाएगा, उसको ठीक करने लग जाएंगे। इफ यू लिव विद योर इन लॉज, उनके लिए कुछ काम करने लग जाएंगे। तो प्लीज जब तक आप उठे हैं, पहले अपना प्रॉमिस पढ़िए अपने आप को, फिर आप वो चैंटिंग करिएगा, एंड लास्ट में अपने आप को रिलैक्स करके बिल्कुल you step out of your room with a very, very positive mindset. There is a special note for few of you जो लोग अभी ovulation tracking कर रहे हैं। जितने भी लोग currently ovulation tracking कर रहे हैं या जिनकी मैं ovulation tracking करा रही हूँ, please do it seriously because ये बहुत important phase होता है। इसी के लिए follicular studies कराई जाती हैं। मैं follicular study नहीं कराना चाहती, इसलिए मैं ovulation tracking कराती हूँ। There is no harm in both the things, but it is just that वो घर बैठे बैठे हो जाता है, इसके लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा। There is no harm. So अगर आप ovulation tracking कर रहे हैं या follicular studies के लिए जा रहे हैं, whatever you are doing, at that time you are planning for pregnancy, which is not just a physical thing to do. It's a beautiful process आप जिसमें engage हो रहे हो। उसको वैसे ही imagine करो, because जो आप लोगों ने आज gain किया है ना, it's going to work amazing with you people. It's going to help you a lot. Trust me. And जो मैंने difference अपने first born and second born में feel किया है, that is the only difference because of these गर्भ संस्कार classes. मेरे को genuinely कोई difficulty नहीं थी pregnant होने में because I just had fibroids. मैं वही बता रही हूँ। तो यहाँ मैं केवल प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ऐसे बच्चे को जन्म देने की बात कर रही हूँ जो हीलिंग हो, जो काम हो, जो बहुत कंपोज्ड हो और अपने आप में समाया हुआ बच्चा हो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में शामिल होने के लिए दिल से धन्यवाद। रिमेंबर, एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक इज ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू योर बेबी। हर छोटी प्रैक्टिस, हर प्यारी सी फीलिंग आपके गर्भ को तैयार कर रही है। ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर इमोशंस, ट्रस्ट दिस सेक्रेड जर्नी और सबसे जरूरी अपने आप पे भरोसा रखो। इफ टुडेज वीडियो टच्ड योर हार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये हीलिंग जर्नी और भी लोगों तक पहुंच सके। See you next week with more mantras, more warmth और एक नई healing story. Till then, keep glowing, keep preparing, and your body and your baby is already listening. Namaste and lots of love from Team Nari Arogya.